हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से बच्चों नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। जी हाँ, पद्यखंड की शुरुआत हम कर चुके हैं और पहला लेक्चर ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। आज भाई अगले अध्याय की बारी है और वो है सूरदास के पद। तो भाई इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। भाई गद्यांश अगर पढ़ रहे होते हो तो लेखक का जीवन परिचय, और अगर आप पद्यांश यानी पद्यखंड पढ़ रहे हो तो भाई कवि का जीवन परिचय। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और होते क्यों हैं? क्योंकि एक जीवनी आती है, यहाँ से एक जीवनी आती है एग्ज़ाम के अंदर, और ये 100% अब तक यही फॉर्मेट रहा है जीवन परिचय। चाहे वो किसी लेखक का हो, किसी लेखिका का हो, कवि का हो या कवित्री का हो, आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता रहा है और इस बार भी आएगा और हमेशा आता रहेगा। ये जीवनी, यही एक फॉर्मेट है। तो जीवनी इसी तरीके से पूछी जाती है और ज़रूरी नहीं कि जीवनी में पूरा का पूरा आपको जीवन परिचय के अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कवि की रचनाएं ली जा सकती हैं, कवि के पिता का नाम पूछ लिया जाएगा, है ना, लेखक के पिता का नाम पूछ लिया जाएगा, शिक्षा दीक्षा, साहित्यिक योगदान के बारे में, भाषा शैली के बारे में अलग से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ कि पाठ इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट अगर कवि का जीवन परिचय है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कविता का करेंगे सारांश, उसके बाद कविता का भावार्थ भी देखेंगे, जहाँ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आपको मिलेगी, और कुछ प्रश्न और उत्तर पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज, इसके आधार पर आज हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। क्लियर? तो फटाफट से एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ और हमारे साथ आप भी मेहनत करने के लिए लगो, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक ऐसी आदत बन जाएगी, कनेक्टिविटी इस तरीके की बन जाएगी कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है और आप अगर छोटे छोटे नोट्स अगर आप बनाते हो, आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाते हैं। ये नोट्स आपके परीक्षा में बड़े काम आते हैं। लिखने से आपकी लिखावट में आपकी सुंदरता आती है, लिखने से आपकी स्पीड बनती है, और इसी स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 2 क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं जी हमारे को आता था, हम कर नहीं पाए, हमारी कॉपी जो है एग्जामिनर ने ले ली, तो भाई आप एक बात बताइए, अगर आपको आता है तो आपको करना चाहिए था, आप छोड़कर क्यों आए? अब मूल समस्या नहीं पता किसी को। मूल समस्या है कि आपको आपकी स्पीड नहीं है, आपको लिखने की आदत नहीं है। तो आज से अगर आप स्पीड की करने की आदत डालोगे, लिखने की, आपकी स्पीड बनेगी, और ये आपकी स्पीड आगे चल के जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, आगे जाके जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, तब आपको इसका रोल पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि टीचर क्यों कहा करते थे लिखने की आदत डालो, लिख कर पढ़ो। जो कहते हैं ना बच्चे, जब हमें याद नहीं होता, याद होता है तो हम उसको कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर पढ़ो। आपको देखो ऐसी चीज़ें याद होंगी जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, आप जल्दी उनको नहीं भूलोगे। क्लियर है? तो फटाफट से ये आदत डाल लो ताकि आपको इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और दूसरा काम कर दो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर। क्लियर? चलो जी, ज़्यादा शेयर करो, और इसी के साथ हम करते हैं अपने पाठ की शुरुआत। जी हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। तो सूरदास के पद, ये जो कविता है, ये जो पाठ है आपका, भाई इनका करेंगे परिचय, यानी 1478 से 1583, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वृत्तांत। तो जीवन परिचय में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, किसके शिष्य थे ये? वल्लभाचार्य जी के, तथा गोस्वामी विट्ठल नाथ जी द्वारा प्रतिष्ठित हस्तछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास। जी हाँ, हिंदी साहित्याकाश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं, यानी कि हिंदी साहित्य में एक धूमकेतु की तरह ये जो प्रतिष्ठित हैं, इनके बिना
अगर बात करें तो वह हिंदी साहित्य की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः भाई कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास जी को ही जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, काफ़ी सारे लोगों में मतभेद भी हैं कि भाई कोई अंधा व्यक्ति किस तरीके से बारीकी के साथ इतना सुंदर चित्रण किस तरीके से कर सकता है, यानी कि आंख से दिखाई नहीं देता है, ऐसा बोला जाता है। और कुछ लोग कहते थे कि ये सब भ्रम है ना, ये सब भ्रांतियां हैं। तो महाकवि सूरदास जी के जन्म स्थान और काल के बारे में अनेक मत हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब इनका जन्म हुआ था, इसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना अपना मत रखते हैं। तो इसमें कोई निश्चित नहीं, यानी कि कोई अगर प्रमाणित नहीं होता कि भाई इनका जन्म वाकई यहीं हुआ था या इस सन में हुआ था। लेकिन अधिकांश साहित्यकार जो हैं वो मत है इनका कि महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुमकता नाम के गांव में हुआ था। और कुछ अन्य लोग बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान बताते हैं। ये हरियाणा के अंदर है। क्लियर। और जब वे गऊ घाट पे रहा करते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से होगी। गऊ घाट पे जब ये रहा करते थे तो भाई इनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से हुई और सूर ने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से महाप्रभु को गाकर सुनाया। बड़े ही लयबद्ध तरीके से उन्होंने तान छेड़ी और उस गीत को बल्लभाचार्य जी ने जब सुना तो वो हक्के बक्के रह गए कि भाई इतना बेहतरीन जो है गीत जो मैंने आज तक नहीं सुना। और उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा जो कहते हैं विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति अगर मेरा शिष्य बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उन्होंने तुरंत इनको अपना शिष्य बना लिया और भाई जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उस गीत को, उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया था। क्लियर है भाई। बल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला का गान किया। उसके बाद इनके सानिध्य में आए और धीरे धीरे कृष्ण लीला का जो है इन्होंने सुंदर वर्णन किया, उनकी रचनाएं लिखी, उनके गीत लिखे और कृष्ण भक्ति में ये रम गए। और उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। बल्लभाचार्य जी ने उन्होंने क्या किया कि सूरदास जी के जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, माफ़ कीजिए, वहाँ आकर ये भजन कीर्तन करने लगे। तो भजन कीर्तन करने का जो कहते नहीं है कि भाई दायित्व तो इनके ऊपर आ गया कि भाई यही शुरुआत करेंगे, यही मतलब उनकी देखरेख में ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर हो गया। और वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे और वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाया करते थे और वापस चले जाया करते थे। अब उन्होंने मृत्युकाल तक इस नियम का पालन किया, जब तक रहे तब तक इसी तरीके से, इसी तन्मयता के साथ, इसी लयबद्ध तरीके से साथ, इसी क्रम के साथ इसको उन्होंने क्या किया, नित्य एक नियम, जैसे हम लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, है ना, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अपने अपने काम पर जाते हैं। ये क्या है, ये हमारी दैनिक दिनचर्या है। तो भाई उनकी शुरुआत कृष्ण भक्ति के साथ हुआ करती थी। इस नियम का पालन अपने अंतिम समय तक उन्होंने किया। 1583 ईस्वी में पारसोली में ही इनका देहांत हो गया था। चलो अब आगे चलें। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा इनकी रचनाओं के बारे में बताओ। तो सूरदास जी द्वारा रचित 3 काव्य जो हैं वो मिले हैं। क्लियर है, जो कि प्रमाणित हैं, सूरदास, सूरसावली और साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषताओं की बात करी जाए तो सूरदास जो है वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। और इनके काव्य के जो प्रमुख विषय हैं वो है विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह, ये इनके प्रमुख विषयों में से एक है। क्लियर। तो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन ऐसे थे हमारे सूरदास। आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि भाई ये छोटा सा जीवन परिचय सूरदास जी के बारे में। रचनाएं जो हैं वो अलग से भी आ सकती हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में बात करो। काव्यगत विशेषता आपकी बता सकते हो आप इनको, है ना। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इनके काव्य के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हो कि भाई विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह। यानी कि जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं और गोपियों से अलग हो जाते हैं तो गोपियां उनके इंतजार में
यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी से अथाह प्रेम करे और वो व्यक्ति उससे दूर चला जाए, तो जो वेदना होती है, जो कष्ट होते हैं, जो दुख होता है, वो विरह वेदना जो है, वो गोपियों की विरह वेदना बहुत ही मार्मिक तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। मुरली माधुरी का यहाँ वर्णन किया है, बाल वर्णन, कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो कृष्ण की भक्ति में लीन थे, तल्लीन थे सूरदास। तो ये है कवि परिचय। अब इसके बाद आते हैं कविता का सारांश। ये जो कविता है, पाठ की कविता है, इसके बाद में बात, इसमें क्या है, पद है। क्या है, 2 पद दिए गए हैं, परंतु दोनों पद वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है, जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सूर सागर से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए ये दोनों पद? ये इनके प्रमुख ग्रंथ सूर सागर से लिए गए, सूर सागर से लिए गए हैं। इन पदों में कवि की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। यानी कि कितने उच्च कोटि के ये कवि हैं, ये साफ तौर पे आप इन पदों के माध्यम से आप देख सकते हो। प्रथम पद, जो पहला पद है इनका, इसके अंदर क्या है, इसमें प्यार दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को ये कहते हुए जगाया जा रहा है कि व्रजराज कृष्ण उठो, सुबह हो गई है। पहला जो पद है, इसके अंदर जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मैया उसको प्यार करती है, दुलार करती है नहीं करती है, और वो पालक जो होता है वो सबकी आंख का तारा होता है। क्लियर है? बस उसकी जो नींद है वो तो मजे में सो रहा होता है, लेकिन उस पर जो प्रेम उड़ेल रहे होते हैं ना उसके माता पिता उसके, और तो वही यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो एक बालक के ऊपर, सोए हुए बालक के ऊपर दुलार जगह वात्सल्यता का जो प्रेम उमड़ने वाला जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। व्रजराज कृष्ण उठो, सुबह हो गई है। प्रकृति के अनेक दृष्टांतों तथा गाय बछड़ों के क्रियाकलापों का यहाँ पर वर्णन कर माता यशोदा उन्हें बहुत प्यार से उठने के लिए कह रही है। क्लियर है? भाई मैया का लाल है वो, और हर लाल जो होता है वो अपनी माँ का प्यारा होता है। क्लियर है? तो यशोदा मैया अपने कृष्ण पर जो है उस पर वात्सल्य ममता के जो भाव हैं वो यशोदा मैया के मन से प्रकट हो रहे हैं। अपने पुत्र के प्रति बड़े स्नेह के साथ उन्हें उठा रही हैं कि लल्ला सुबह हो गई। क्लियर? और जो दूसरा पद है, इसमें क्या है, पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते हुए चित्रित किया जा रहा है। एक पुत्र जो होता है वो किस तरीके से अपने पिता की गोद में बैठकर पिता का जो स्नेह प्राप्त कर रहा है, वैसे ही नंद की गोद में श्री कृष्ण, सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर, यानी कि अपने पिता की गोद में बैठकर पितृ सुख भोग रहे हैं। क्लियर है? और इसमें अन्य बालकों की तरह ही कृष्ण के भोजन करने का अत्यंत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भैया शुरुआत में बच्चे को क्या होता है, भाई बच्चे को खाने का ढंग नहीं होता है नहीं होता है, वही सलीका नहीं होता। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है। तो नेचुरल यहाँ पर वर्णन किया गया है, स्वाभाविक। जैसे कि बच्चे अक्सर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खाते हैं, खाते हुए किस तरीके की जो है वो वहाँ के भाव होते हैं, किस तरीके के, तो वो स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूर वात्सल्य का कोना कोना जो है छाक आए थे सूरदास जी, और वे बालकों की आदतों, मनोवृत्तियों तथा बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान रखते थे। बालक की मनोवृत्ति क्या होती है, बालक के अंदर किस तरीके के भाव जो हैं वो पैदा होते हैं, है ना। मनोविज्ञान, मनोदशा, बच्चे की एक मनोदशा, वो उसका एक गहरा अध्ययन करके आए थे सूरदास जी, है ना भाई। ये अनेक उनके जो इस पद में स्पष्ट देखा जाता है कि किस तरीके से बारीकी के साथ एक बच्चे की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। किस तरीके से एक बालक के जो मन के विचार होते हैं, मन के भाव होते हैं, बच्चा किस तरीके से नादानियों में नादान होता है। बच्चा तो नादान होता है, और बच्चे के अंदर कहते नहीं कि भगवान का वास होता है ना। बच्चा निष्कपट होता है, निस्वार्थ, है ना, उसके अंदर छल नहीं होता। और उस बालपन में जो वो अटकेलियाँ करता है, बालपन में जो वो चीज़ों को बिगाड़ना, बनाना, संवारना, फिर उस पर डांट डपट, है ना, लेकिन उस डांट में भी एक प्यार होता है, दुलार होता है।
क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है बच्चे के भोजन करने, कुछ खाने, कुछ गिराने, कुछ माता पिता को खिलाने, खाते खाते शरीर पर गिरा लेने और इन सुपरिचित दृश्यों और प्रसंगों में कवि हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग रिट बन गए। क्लियर है। तो किस तरीके से बच्चा भोजन कर रहा है, गिरा रहा है, फिर मैया को खिला रहा है, मैया मना कर रही है, गुस्सा हो रही है, फिर वो वापस है ना खा रहा है, फिर नंद को खिला रहा है। इस तरीके से एक बालक के जो है मनोवृत्ति को, उसके मन के भावों को यहाँ पर, मनोविज्ञान को यहाँ पर दर्शाया गया है। चलो अब कविता के भावार्थ पर चलते हैं, आखिर ये पंक्तियां क्या कह रही हैं, है ना। तो कृष्ण सोए हुए हैं और माँ यशोदा कृष्ण को जगा रही है। क्लियर। कैसे? जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज ब्रज के राज, ब्रज के राज कुंवर जागिए, ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। भैया सुबह हो गई, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, है ना, फूल मुस्कुरा रहे हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, भुंगलता भूले, तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। रामभति खो खरिकनी में बछरा हित धाई, और विधु मलीन रवि प्रकाश गावत नर नारी। सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी। इन पंक्तियों के माध्यम से आइए भावार्थ समझते हैं। तो पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पंक्तियां। क्लियर। मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी द्वारा रचित उनके विख्यात ग्रंथ सूरसागर से ली गई हैं या फिर सूरसागर से उद्धृत हैं। बहुत से बच्चों को ये उद्धृत लिखने में परेशानी होती है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो विख्यात ग्रंथ सूरसागर से ली गई हैं। ये कौन सी? ये पंक्तियाँ, ये वाली पंक्तियाँ। क्लियर। और इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा जगाया जा रहा है? मैया यशोदा के द्वारा अपने लल्ला को जगाया जा रहा है कि सुबह हो गई, हे ब्रज के कुंवर अब तो जागो। कितना सोओगे, है ना। लेकिन उसमें भी दुलार होता है, डांट डपट नहीं होती, उसमें दुलार होता है। बच्चा अबोध बालक होता है, उसको वो तो सोने को कहेगा, लेकिन मैया फिर भी प्रेम बस उसको जगाएगी। तो वही कुछ यहाँ इन पंक्तियों में वर्णन किया गया। तो बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती है। मतलब सुबह किस तरीके से प्रमाणित कर सकते हो कि आप सुबह होगी, है ना, कि भाई सूर्य निकल आना, है ना, चिड़ियाँ चहचहाना, सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। इसी तरीके से तो क्या क्या दृश्यों का यहाँ वर्णन कर रही है, लाल को किस तरीके से प्रमाणित करा रही है कि भाई अब तो जो जागो, भोर हो गई। वो बहुत ही दुलार से उसे कहती है कि हे ब्रज राजकुमार, अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाओ, उठ जाओ, भोर हो गई है, प्रातः काल हो गई है, उठने का समय हो गया है। उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। जरा उठो तो सही, सोते ही रहोगे। भाई उठ के देखो कितने सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ सकुचा गई हैं, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में कुमुदनियाँ मुरझा जाती हैं। क्लियर है। रात्रि वेला जो है वो बीत चुकी है, सुप्रभात हो गई है, प्रातः काल हो गई है, चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं और मुर्गा आवाज़ मांग दे रहा है। भाई पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। शुरुआत में पहले समय देखने का क्या सबसे अच्छा तरीका क्या होता था? मुर्गा जब बांग दिया करता था तो समझ में आ जाया करता था कि अब सुबह हो गई है। क्लियर है। तो वही यहाँ पर जिक्र किया गया है कि भाई मुर्गा बांग दे रहा है। बांग देने का मतलब होता है कि मुर्गा भी जो है वो आवाज़ लगा रहा है, यानी कि अब तो पक्का सुबह हो गई है, अब तो जागो हे राजकुमार। और हर तरफ पक्षियों की चहचहाट फैली होती है। आपने सुबह सुबह देखा होगा पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आती है। शहरों में तो आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब आप गांव देहात में जाओगे तो ये जो मंद मंद आवाज़ होती है चहचहाने की, चिड़ियों की, मोर की, इस तरीके की, ये आपके कानों को, है ना, एक असीम सुख की अनुभूति कराएंगी, आपको आनंदित कराएंगी। शुरुआत में आज जब आप देखोगे सुबह सुबह तो ये चिड़ियाँ जो हैं चहचहा कर आपको
आनंदित कर देंगी। तो वही कुछ यहाँ बताया गया है कि पक्षियों की चहचहाट फैली है, पेड़ पौधों पर बैठे पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है, और ये किसी संगीत से कम नहीं होता। चिड़ियों की, कोयल की आवाज़ सुन लोगे तो आपको परम आनंद की, सुख की अनुभूति होगी। कितनी प्यारी आवाज़ होती है कोयल की। तो ये संगीत नहीं तो और क्या है। गायें भी पहाड़ों में जाने के लिए रम्हा रही हैं, वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती हैं। गैया जो होती हैं वो जैसे तुम मेरे लाल हो, ऐसे भैया वो जो गाय है ना, वो भी अपने बच्चों के साथ यानी कि अपने बछड़ों के साथ जाना चाहती हैं। और भाई चंद्रमा के प्रकाश की कांति छीड़ हो गई है, अब चंद्रमा लुप्त हो गया है, अब सूरज निकल आया है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है और वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है ना। प्रातः वेला हो गई है, उठो कुंवर उठो, नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं। नर नारी है ना, स्त्री पुरुष छोटे बड़े सब स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। वे अम्बुज करधारी अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाना चाहते हैं, है ना। तो भाई क्या बोलते हैं, यशोदा ही नहीं बल्कि यशोदा के साथ साथ तमाम ब्रज की जो गोपियां हैं, जो उस नटखट नंद के लाल को देखने के लिए लालायित होती हैं, वो खुद ये चाहती हैं कि कान्हा जग जाए, कान्हा जग जाए, है ना, खेले हमारे साथ, क्योंकि हर किसी के आंख के तारे थे कृष्ण। चलो आगे बढ़े, चलो अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत शाम श्याम नंद की कलियां, और कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध गानिया, और डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। मिस्त्री दधि माखन निमृत करे मुख नावत छवि धनिया, और आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करि नंद अचमन लीन हो, और मांगत सूर जुठनिया। जूठा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो भाई प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है, और भैया उद्धृत इस पर रचयिता इसके कौन है, सूरदास जी। क्लियर है, इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। सूरदास जी भक्ति धारा के अन्यतम कवि हैं। उपरोक्त पद में इन्होंने बालक कृष्ण की बाल सुलभ चपलता तथा चिताकर्षक लीलाओं का यहाँ दिग्दर्शन कराते हुए इनके कृष्ण द्वारा भोजन करते समय का रोमांचक विवरण प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से इस पद के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से एक बालक जो है वो किस तरीके से खा रहा है, कुछ गिरा रहा है, कुछ छोटे छोटे हाथ होते हैं, उस हाथ से मैया को भी खिला रहा है, बाबा को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, नीचे भी गिरा रहा है, ज़मीन पे कुछ चीज़ फैली है ना। तो इस चित्रण किया गया है इसमें, और बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं। बालक बड़े प्यार से बाबा की गोद में खा रहे हैं, यानी अपने पिता की गोद में खा रहे हैं, नंद की गोद में, और कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं। क्लियर है। तो भाई खाते खाते कुछ चीज़ जमीन पर गिर रही है, और इस प्रकार उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाली जो शोभा को माँ यशोदा यानी कि नंद की अत्यंत प्रबोधित भाव से देख रही हैं, यानी कि उनकी माँ जो हैं मोहित हो रही हैं उन पर, और बड़े ही प्यार से जो है वो खुशी के मारे अपने नंद पर बलिहारी होई जा रही हैं। उसकी क्या बोलते हैं आकृति अपने मन में समाहित किए जा रही हैं कि अपने लल्ला की किसी मेरे हारे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। क्लियर है। परम वात्सल्य मात्र सुख पा रहे हैं कृष्ण, अत्यंत प्रवृत्त भाव से देख रही हैं, और बेसन से बनी बरी बरा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं। घर में जो पकवान बने हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं, वो बड़े चाव के साथ अपने छोटे छोटे हाथों से खा रहे हैं, कुछ छोड़ देते हैं। दोनी मिट्टी के पात्र को बोला जाता है दोना, दोना। क्लियर। दोने में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं, उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है
है ना। दही शुरुआत से ही कृष्ण को पसंद है। दही जो है वो शुरुआत से ही कृष्ण को पसंद है। शुरू से ही माखन खाया करते थे, और माखन इतना कहते नहीं है कि भाई माखन चुरा के खाना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। और इस काम में वो ग्वाल वालों का भी सहारा लिया करते थे, और मटकी फोड़ दिया करते थे, क्या बोलते हैं, उसमें से माखन निकाल के खाया करते थे। और जब ये करते हुए जब ग्वालिनी देख लिया करती थी तो माँ यशोदा के पास क्या उलाहना लेकर आती थी, शिकायत करने आती थी। तो मैया यशोदा को विश्वास नहीं होता था। माँ यशोदा कहती थी कि हमारे घर में इतना सारा माखन होता है तो वो माखन तुम्हारे घर क्यों खाएगा, है ना। इस तरीके से तो दही अति स्वादिष्ट था। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी ये बाल सुलभ लीला धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं तथा नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। छोटे छोटे हाथों से स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। इस शोभा का आनंद जो है वो ले रहे हैं और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही हैं, यानी कि परम सुख की जो अनुभूति जो माँ यशोदा और नंद कर रहे हैं, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोक में दुर्लभ है। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, सूरदास जी जूठन मांगते हैं। उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं, है ना। उठ के क्या कर रहे हैं, नंद भोजन के करने के बाद कुल्ला कर रहे हैं। करते नहीं हम लोग, करते हैं ना। तो सूरदास जी क्या कर रहे हैं, उस जूठन को मांगते हैं जो कान्हा ने छोड़ दी है। और उस जूठन को सूरदास जी अपना सौभाग्य समझते हैं। प्रसाद के रूप में क्या करना चाहते हैं, पान करना चाहते हैं, उसे खाना चाहते हैं। क्लियर है। चलो भाई, तो भाई दोनों पदों के माध्यम से ये पता चलता है कि कृष्ण की भक्ति में कृष्ण धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, और कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। और इन पदों के माध्यम से सूरदास जी के ये जो पद हैं, यानी कि जो पाठ है उसमें कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। अब प्रश्न आएंगे तो भाई प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो भाई सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य यानी कि प्रेम उमड़ रहा है, किसका, यशोदा मैया का अपने लाल पे, अपने लाल पर प्रेम उमड़ रहा है। जिस तरीके से एक माँ अपने पुत्र पर जो है प्रेम उड़ा रही है, लुटा रही है, उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। और वात्सल्य रस के पदों की विशेषता क्या होती है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर उठता है। यानी कि जो वात्सल्य के पद की है उसकी विशेषता होती है कि पाठक जो होता है वो जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल जाता है और उनमें तन्मय और विभोर उठता है। ऐसी लीलाओं को देखा। तो प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। और मैया यशोदा अपने लाल को ब्रज का राजकुमार करके संबोधित कर रही हैं कि हे मेरे लाल, हे ब्रज के राजकुमार, अब तो सो जा, सो कर उठो। अब तो भैया क्या हो गई है, प्रातः काल हो गई है ना। तो कुछ एग्जाम्पल भी दे रही हैं, एग्जाम्पल भी दे रही हैं कि देखो मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गा बांग दे रहा है और रात की चांदनी जो है वो क्षीण हो गई है। अब तो सूरज निकल आया है, सूरज निकल आया है। क्लियर है। कमल के जो पुष्प हैं वो खिल उठे हैं। अब तो जाग जाओ मेरे लल्ला, अब तो जाग जाओ। इस तरीके से कृष्ण को जगाया जा रहा है। अगला पद है, अगला प्रश्न जो है, गायें किस ओर दौड़ पड़ी, गायें किस ओर दौड़ पड़ी। तो उत्तर क्या है भाई, भोर हो गई है, यानी कि सुप्रभात हो गई है, यानी सुबह हो गई है। और दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं कि कमल के फूल खिल उठे हैं। अभी बताया मैंने, कमल के फूल खिल उठे हैं
पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। पक्षीगण शोर मचाने का तात्पर्य क्या है कि चिड़िया चहचहा रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। कोयल की मधुर मधुर जो आवाज़ है वो कानों में अमृत घोल रही है, रस घोल रही है। गायें अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी हैं। जिस तरीके से उनके भी तो बछड़े उनके पुत्र, जैसे तुम मेरे पुत्र हो, ऐसे गाय जो हैं वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए लालायित है ना, और दौड़ पड़ी हैं। कहाँ दौड़ पड़ी हैं? बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। कैसे लिखेंगे? तो प्रथम पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली और संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। यानी कि कृष्ण को सुबह की सूचना दी जा रही है कि भोर हो गई है ना, अब तो ब्रज के राजकुमार जाग जाओ। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों, जैसे कि कमल के फूल का खिलना, कमल के फूल खिल चुके हैं, जैसे कि मुर्गा का बांग देना, मुर्गा बांग दे रहा है। मुर्गा प्राचीन काल में मुर्गा बांग देने का मतलब है कि भैया सुबह हो गई है। मुर्गे की बांग से व्यक्ति की शुरुआत होती थी, दिन की शुरुआत होती थी। क्लियर है? पक्षियों का चहचहाना, ये भी सुबह के होने का संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है। गौओं का रंभाना, गौओं का रंभाना मतलब गौशालाओं से गाय जो हैं वो अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए क्या कर रही हैं? रंभा रही हैं, लालायित हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़े। चंद्रमा का मलिन होना, यानी कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो क्षीण हो जाना। रवि का प्रकाशित होना, यानी कि सूर्य का उदय होना। सूरज जब निकल आता है तो पता चल जाता है कि भाई सब शुरुआत हो गई है। किसकी? सुबह की। आदि के बारे में बताया जा रहा है और इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कृष्ण घोर निद्रा में सोए हुए हैं, तो माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम जो है वो कृष्ण पर, यानी कि अपने लाल पर उमड़ रहा है। अगले पंक्ति पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर, कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की यहाँ विशेषताएं लिखनी है। सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखनी है इन पठित पदों के आधार पर। अभी जो हमने पद पढ़े हैं, तो महाकवि सूर्य को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ अंतर वृत्तियों के चित्रण की दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया। इनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। वात्सल्य प्रेम के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है, जिसकी अनेक विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है ना, जो कि काबिले तारीफ है। लाल भगवान दीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र का वर्णन में कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। और यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सकते। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास का भी कोई सानी नहीं। अगर इनकी समानता की जाए तो भाई तुलसीदास भी इनकी समानता नहीं कर सकते। किसमें? वात्सल्य प्रेम के वर्णन में। और हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन सूर्य ने किया है उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने किया है। यानी कि कहते हैं कि भैया हमें ये संदेह है, ऐसा डाउट है और ऐसा पूरा का पूरा यकीन है कि जितना बालक की जो मनोदशा होती है, बालक की जो प्रवृत्ति होती है, बालक का जो स्वभाव होता है, बालक की जो आदतें होती हैं, बालक का जो मनोभाव होता है, इसका बहुत ही बारीक तरीके से सुंदर चित्रण जो किया है, जितना स्वाभाविक वर्णन सूरदास जी ने किया उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने नहीं किया है, अथवा किसी ने भी नहीं किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि भाई जितने विस्तृत और विशुद्ध रूप से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया है। यानी कि इतनी गहराई के साथ, इतनी सूक्ष्मता के साथ जो है सूरदास जी ने इन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, इतना शायद ही किसी कवि ने किया है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है, अंतर मन में झांकने का प्रवेश यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने प्रयास किया है। अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजन किए हैं
और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं इनके बारे में, सूरदास जी के बारे में। क्या लिखते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्रामी चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। यानी कि ममतामयी माँ, सबको पता है माँ पूजनीय होती है। माँ दुनिया में एक ऐसी माँ ही होती है जो अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, जिसके अंदर छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है। लेकिन यशोदा के बहाने सूरदास जी ने माता के हृदय का ऐसा स्वाभाविक और सरल हृदयगामी चित्र खींचा है कि आश्चर्यचकित होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसकी कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। यानी कि माता के जो भाव होते हैं अपने पुत्र के लिए, तो यशोदा के ज़रिए उन्होंने इस तरीके से व्यक्त किए हैं जो शायद और कोई नहीं कर सकता। और यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हैं और सूर सागर में हैं, और इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण को सुबह होने के संकेत देकर जगाना और दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बिठाकर भोजन कराना वात्सल्य भाव के ही उदाहरण हैं। ये वात्सल्य प्रेम की ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। बालक कृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य तथा शरारतों का मार्मिक चित्रण है और इन पदों में, और अतः दोनों पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। तो इस तरीके से जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य भाव है, इन पदों के माध्यम से विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करके और यहाँ पर चित्रण किया गया है। काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला, कछुक खात कछु धरन गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ गिरा रहे हैं, और छवि निरखत नंद रनिया। पहले का क्या है? तो प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक और सजीव वर्णन किया है। नेचुरल जो होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चे को इतना समझ नहीं होती है ना, तो खाता भी है गिराता भी है। तो एक बच्चे की जो मनोवृत्ति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वहाँ इनका वर्णन किया गया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है और भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है, और ये पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है, और अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है और इसमें वात्सल्य रस है। इसमें रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कछुक खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। आप दूसरे पद पे आ जाते हैं। दूसरा ये पॉइंट, भोजन करिनंद अचमल लीन है और मांगत सूर जुठनिया। सूरदास जी जूठन मांग रहे हैं प्रसाद के रूप में, जिससे कि उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाए। आगे बढ़े, चलो। तो दूसरे में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति की। अब यहाँ पर एक भक्त के जो भाव होते हैं, भक्ति रस की भी यहाँ अभिव्यक्ति करी है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धो रहे हैं। श्याम बाबा क्या कर रहे हैं, नंद क्या कर रहे हैं, वो श्याम बाबा का हाथ धुला रहे हैं। और यह देखकर भक्त के मन में क्या भाव आ रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति रस में डूब जाते हैं सूरदास, और वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांग रहे हैं। ये जो धुला रहे हैं ना, तो ये जो जूठन है, अगर वो जूठन ही मिल जाए तो इस भक्त का जीवन धन्य हो जाए, है ना। तो नंद से वो जूठन की गुजारिश कर रहे हैं, जूठन मांग रहे हैं। उस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। क्लियर है? बाबा नंद जो हैं वो वात्सल्य प्रेम में डूबे हुए हैं, कृष्ण के हाथ धुला रहे हैं, और सूरदास जी क्या कर रहे हैं, सूरदास जी कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, उस जूठन को मांग रहे हैं, उस जूठन को मांग रहे हैं कि जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए। अभिव्यक्ति सरल है एवं सहज है, उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, आपुन खाक नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। अब इसका कैसे करेंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का यहाँ वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। आपुन खाक नंद मुख नावत, कुछ खा रहे हैं कुछ नंद के मुंह में डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया, है ना। तो इस शोभा का वर्णन नहीं किया जाता।
ये जो शोभा का वर्णन जो है कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये जो है देखते ही बनती है, छटा देखते ही बनती है, अर्थात अनुपम है। इसे ब्रज शैली में लिखा गया है और इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या कर रहे हैं? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह रहे हैं। एक बालक जो होता है ना, कहते नहीं घर की शान होता है ना। बालक एक ऐसा, अगर बात करें तो एक ऐसी अवधि होती है कि बालपन में अटखेलियाँ करता है, शरारतें करता है, तो उसके सब कुछ माफ़ होते हैं, सब शरारतें माफ़ होती हैं। वो बच्चा जो होता है वो सबकी आँख का तारा होता है ना। ऊपर अगर शूशू भी कर देगा, है ना, पुट्टी भी कर देगा, तब भी जो है ना उस पर गुस्सा नहीं आती। क्लियर है? तो बालक इस तरीके का स्वभाव की अगर बात करें, ऐसा व्यवहार करें, तो बालक जो होता है ना वो सबका मन मोह लेता है। तो बालक कृष्ण भी जो हैं अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह रहे हैं। नंद बाबा का, मैया यशोदा का, ग्वालन वालों का, गांव वालों का, नंद के जितने भी आसपास के जो लोग हैं गांव के, ब्रज के, वो सब जो हैं सबका मन मोह रहे हैं। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खाते हुए और कुछ गिराते हुए। इस लीला का यहाँ वर्णन किया गया। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है। बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चों को आपने देखा होगा, खिलाते खिलाते आपने छोटा सा गोला बनाया, बच्चे को दिया और बच्चा मुंह फेर लेता है ना, मुंह फेर लेता है। क्लियर है? फिर बच्चे से कहते हैं कि देखो 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 नहीं खाओगे तो देखो तो वो खा जाएगा, ले 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 ले, और झट से उसके मुंह में डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या है, खेल खेल में बच्चे को खिलाया जाता है ना। तो मना मना कर खिलाया जा रहा है। मैया यशोदा मना मना के खिला रही हैं, नंद बाबा मना मना के खिला रहे हैं। क्लियर? और यशोदा माता ये सब देख देख के पुलकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, भाव विभोर हो रही हैं। क्लियर? विविध प्रकार के भोजन, जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। नाना 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 प्रकार के भोजन व्यंजन यहाँ बनाए गए हैं। आनंद के लाल उसका पान कर रहे हैं। सृष्टि के रचयिता अब वो क्या कर रहे हैं? उन व्यंजनों का आनंद उठा रहे हैं। बालक कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं, कुछ खाते हैं तथा जितनी इच्छा करती है उतना खाते हैं, जो स्वादिष्ट लगती है उसे ग्रहण करते हैं और दोनों में रखी दही में विशेष रुचि लेते हैं। क्लियर है? यानी कि जो अच्छा लगता है उसको खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में लगा है, कुछ नीचे ज़मीन पर गिरा है, और जो हांडी में जो दही रखी होती है ना, दोनी में, उसमें वो विशेष रुचि रखते हैं और वो मिश्री मिली दही तथा मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है। यानी कि शुरुआत से ही दही के खाने वाले थे, है ना। दही जो है उनको प्रिय थी। दही और मिश्री का भोग आपने देखा होगा, कान्हा जी को आज भी दही और मिश्री का भोग लगता है नहीं? दही उनका प्रिय था। और इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन मोह लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी ब्रज की आंखों के तारे हैं, नंद की आंखों के तारे हैं, यशोदा की आंखों के तारे हैं। यशोदा तो अपने लाल पर बलिहारी जा रही है ना, उसको अच्छे से नहलाती हैं, धुलाती हैं और साथ ही उनका श्रृंगार किया करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद एक काला टीका उनके यहाँ लगा देती हैं। बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को काला टीका लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी की नज़र ना लगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों को काला टीका इसीलिए लगाया जाता है। तो कृष्ण भी जो है बाल लीलाएं किया करते थे, और क्या बोलते हैं, मैया यशोदा उनके पीछे पीछे जाया करती थी, नंद बाबा पकड़ते थे। तो गांव ग्वाल वाल वाले जो हैं उनके साथ, है ना, ये उससे पहले की बात है ना, जब ये रास रचाते थे उससे पहले की बाल लीलाओं के, जब बालक थे कृष्ण, तब जो लीलाएं करते थे उनका सुंदर से वर्णन किया है सूरदास जी ने। क्लियर? और इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।